आ जाइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें शाह आलम द्वितीय की ओर बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय जो हमारा अगला है वो शाह आलम द्वितीय के लिए हम लोग आते हैं। इनके संबंध में कार्यकाल आपको याद रखना है, 1759 से लेकर के 1806 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। और इस कार्यकाल में कई घटनाएं होती हैं जो ऑब्जेक्टिव में बनती हैं, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जो आपने अभी पढ़ा, ये फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से शाह आलम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह आलम में क्या होता है कि शाह आलम के समय ही दो शासक हो जाते हैं। जब मृत्यु होती है आलमगीर द्वितीय की, तो उस समय शाह आलम जो है वो स्पेशली बिहार के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर वो जो है वो अपने आप को राजा घोषित करता है, लेकिन उसी समय दिल्ली में बैठा हुआ शाहजहां तृतीय भी अपने आप को शासक घोषित कर देता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके टाइम में दो शासक थे। तो यहाँ शाहजहां तृतीय दिल्ली में बन जाता है और शाह आलम बिहार से बन करके आता है। फिर दोनों की लड़ाई होती है और जीत किसकी होती है, तो शाह आलम द्वितीय की। तो इसलिए शाह आलम द्वितीय को ही वास्तविक शासक के रूप में माना जाता है। इसीलिए मैंने इसको जब रैंक पढ़ाया था, क्रम पढ़ाया था, तो उसको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही आते हैं। तो एक समय में इस समय दो शासक हो जाते हैं। इस समय शाह आलम के समय दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध है बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, जब प्लासी और बक्सर को लेकर के स्पेशल वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि अंग्रेज़ों के साथ कैसे बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम तीनों एक साथ भिड़ते हैं और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और इनकी हार हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के समय जो है वो मुगल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। साथ ही साथ एक पानीपत का युद्ध हुआ था जिसको हम तृतीय पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो 1761 में हुआ था। और 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसके समय भी मुगल बादशाह कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि रटना पड़ता है। अगर आपको ये पता है कि बक्सर का युद्ध इतने समय में हुआ, ये युद्ध इतने समय में हुआ, और आपको इसका कार्यकाल याद है शाह आलम का कि 1759 से 1806 तक शाह आलम गद्दी पर है, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वह होता है यही अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का शासक था, वह भारत आता है बदला लेने के लिए मराठाओं से, और बदला लेने के क्रम में पानीपत के मैदान में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है, जिसे तृतीय पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1761 में होता है। और इसमें मराठाओं की पराजय हो जाती है और फाइनली अब्दाली जीत जाता है। और कहा जाता है कि यही वह युद्ध था जिसके बाद यह ख्वाब जो मराठाओं के बीच पल रहा था कि मराठा भारत के शासक बन जाएंगे, मुगलों को हटा करके वो सत्ता स्थापित करेंगे, वह उनका सपना टूट जाता है। तो मराठों का सपना इसी पानीपत तृतीय युद्ध के दौरान टूटता है, जो किसके समय घटित हुआ था, तो वह घटित हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय। इसमें एक पॉइंट और है कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उस युद्ध के बाद एक संधि होती है 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वह संधि भी किसके समय हो रही है, तो शाह आलम के समय हो रही है। शाह आलम के समय में एक घटना और होती है कि बाद में उसे अंधा बना दिया जाता है और वह अंधे शासक के रूप में काफ़ी लंबे समय तक कार्य करता रहता है। इसी बीच 1803 में एक लॉर्ड लेक नाम करके सैन्य अधिकारी थे ब्रिटेन के, उनके प्रयासों से क्या होता है कि शाह आलम घोषित हो जाता है कि यह अब ब्रिटेन के संरक्षक है। हालांकि उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि 1764 में ही मुगल बादशाह हार चुके हैं, लेकिन उनको छोड़ा गया था कि चलिए ठीक है, आपने इलाहाबाद संधि कर ली, आप काम कर सकते हैं। लेकिन 1803 में वो समय आता है कि जब जो मुगल बादशाह है वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये शाह आलम से जुड़े हुए कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। अब आते हैं